है ना। बिना आंसर देखे आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। तल में दो भिन्न बिंदुएं एक समांतर रेखा को गलत। देखो आपको हम क्या पढ़ाए गो अभिग्रहित में, किसी तल में दो बिंदु से केवल एक और एक रेखा खींची जा सकती है। बताए ना, ऐसे लिखवाए हैं, दो भिन्न बिंदुओं से एक और, देखो आंसर देख लेगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आंसर नहीं देखना। एक और केवल एक बिंदु खींची जा सकती, रेखा खींची जा सकती। ओहो, एक रेखा खींची जा सकती है। हाँ, एक रेखा खींची जा सकती है, ये बताए हैं। यानी केवल एक और एक, इसका मतलब होता है जैसे कोई नहीं, केवल एक ही रेखा खिंचाएगा नहीं। केवल एक का अर्थ होता है क्या, यानी जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, है ना। एक ही रेखा खिंचाएगा उसन, जैसे ए वो रेखा खींचेंगे, अगर ऐसा नहीं कहा खिंचाएगा, अगर इस पे खिंचाएगा तो संपाती हो जाएगा, है ना। अब एक खिंचे वो करेगा तो हल्का सा टेढ़ा खिंचाएगा इससे, और टेढ़ा खिंचाएगा इससे, नहीं खिंचाएगा। तो इस मतलब एक और केवल एक का अर्थ होता है जिसके समान कोई नहीं, है ना, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। या ऐसे भी कह सकते हैं, एक और केवल एक का अर्थ होता है अद्वितीय ना, मतलब अद्वितीय मतलब दूसरा उसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो देखो यहाँ दो भिन्न बिंदुओं से एक, यहाँ से छुट्टल है, ऐसे एक भी कोई दिक्कत नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ निर्धारित करते हैं। तो यहाँ एक और केवल एक रेखा को निर्धारित करते हैं, ऐसा भरना चाहिए। एक का है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा, यहाँ एक पहले से लिखल है तो और केवल एक भर सकते थे, लेकिन किताब में भरा है अद्वितीय। क्या दिक्कत है, अर्थ तो ही है ना। एक और केवल एक बोले, चाहे अद्वितीय रेखा को निर्धारित करते, मतलब इसके जैसा दूसरा रेखा नहीं। बात समझ में आ गया हो गई। और दूसरा में क्या देखो तो, एक रेखा किसी तल, हाँ देखिए दूसरा समझना है, ऑब्जेक्टिव है, और उसको लगेगा कि आपको लगेगा कि पढ़े नहीं किए हैं, पढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए, उसको समझना पड़ेगा। आंसर खाई नहीं देखना, नहीं आंसर देख लेगा दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसमें भी देखते तो नहीं समझ में आता है, कुछ आंसर देख लेती हैं तब नहीं समझ में आता, क्योंकि फिर समझे की क्षमता घट जाता है। ठीक है, आंसर एकदम नहीं देखना है, हम जहाँ बोलेंगे आंसर देखो वहाँ बोलना, वहाँ देखना है, आंसर एकदम नहीं। देखो क्या है, बोलो बोल तो। रेखा एक रेखा ओ किसी तल को, एक रेखा किसी तल को खाली स्थान भागों में, देखिए गलती करो ना, दो भाग मार दो, गलती दो भाग ना है, देखिए अभी हम जाना, लेकिन तुरंत दो भाग लिखते हैं सब। भागों में बांटती है, और वो दो खाली स्थान से लिखा हुआ ना है।
तो डॉट 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 तथा डॉट 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 स्वयं स्वयं यही हो। देखो नन्नू, समझिए अब। एक रेखा किसी तल को, हम बताए थे, आप याद कीजिए, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसा आपको बताए थे। अर्ध समतल किसको कहते हैं? बिंदुओं के बीच गलत। जिस बिंदु पे अर्ध समतल बताओ, परिभाषा देख बताओ, हमने जान रहे हो। ना वो कोई भी बिंदु काटेगा जो बिंदु कट जाता है उसको। बताओ अर्ध समतल, निकाल कॉपी। अर्ध समतल बताओ। आज नहीं करें तो कॉपी तो निकाल के बताओ कोई। जब किसी सब कॉपी निकाले में लगा रहे हैं। द्वारा काटा जाता है तो समतल का रेखा बिंदु जब किसी समतल को किसी रेखा द्वारा काटा जाता हाँ, है तो समतल का वह क्या लिखवाए हैं, याद कर ले मैडम, तो ठोका दे मैंने। जब किसी समतल को किसी रेखा द्वारा काटा जाता है तो उस समतल का वैसा बिंदु जो उस रेखा पर स्थित होता है उसको छोड़कर शेष बचे आकृति को अर्ध समतल कहते हैं। यानी रेखा जो बिंदु पर ये रेखा, इसको छोड़कर, ऐसे फिगर बनाए थे, इसको छोड़कर, देखिए समझना है ना, डॉट 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 हो गया था, यानी रेखा छोड़ दिए थे, तो ये रेखा अलगे भी बचल है ना रेखा, क्योंकि रेखा को छोड़ दिए थे। यहाँ ये बिंदु बिंदु बिंदु, इसको छोड़कर तो छूट नहीं गया, और फिर यहाँ छोड़ करके ऐसे बनाए थे, फाड़े थे तो आधा समतल। यानी रेखा को छोड़कर बताए थे हम कि जब किसी समतल को किसी रेखा द्वारा काटा जाता है तो उस रेखा पर स्थित बिंदु को छोड़कर शेष भाग को अर्ध समतल कहते हैं, बताए थे। तो उस बिंदु को छोड़ेंगे मतलब ये जी रह जाएगा, जी सर। यहाँ से ने वहाँ से ने, तो देखो इसमें तीन भाग हो जाता है, एगो अर्ध समतल, अर्ध समतल, एगो स्वयं रेखा। स्वयं रेखा कई भाग में, तीन आप लोग पढ़े थे 2 भाग, लेकिन हकीकत कई भाग, 3 भाग में बांटता है। तो बताइए तल को कितना भाग में? 3 भाग में बांटती है। और वो 2 देखिए, वो 2 देखिए 2 ये अर्ध समतल है नो, ये भी अर्ध। 2 गो कौन सी? एगो स्वयं कौन? रेखा। आप समझ में लो ना, क्या होगा 2 यहाँ पर आएगा अर्ध समतल, तथा रेखा स्वयं है, रेखा स्वयं है। आप समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? आंसर देखते हैं तो 2 भाग में बांटता है अर्ध समतल। कोई रेखा, एक रेखा किसी तल को 2 भाग में बांटते हैं, समतल बोल देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 2 भाग नहीं, यहाँ कई भाग में बांट रहा है? 2 गो अर्ध समतल और एगो स्वयं अपने रेखा, क्योंकि रेखा को छोड़कर बोले थे, रेखा को छोड़कर शेष भाग को अर्ध समतल कहते हैं। याद कर लेना है सब, नहीं तो गड़बड़ा जी। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए तीसरा नंबर, कहते अच्छा ये सबको कह देते इन्होंने आंसर देख के बना लेना, तो बना लेता तुम लोग, लेकिन समझ पाता? नहीं समझ पाता कि समझ लेते हैं? नहीं समझते हैं। समझते हैं तो बहुत विद्वान हम समझते हैं तो नहीं। देखो क्या होता है, तीसरा बोलो। किसी तल में किसी तल में तल में 2 भिन्न
ए आंसर नहीं कोई मानना रे। आंसर नहीं देख रहे हैं सर। दो भिन्न डॉट 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 में एक से कुछ रे में एक से अधिक बिंदु बिंदु घनिष्ठ घनिष्ठ नहीं हो सकता नहीं हो सकते हैं। देखो किसी तल में दो भिन्न दुगो भिन्न एगो ए बी सी डी में एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ रेखा में जी किसी दो भिन्न रेखाओं में, चाहे ऐसे भी लिख सकें ऐसे भी कर ऐसे यहाँ केवल एक के बिंदु घनिष्ठ होगा। ये रेखा है किरण हो जाता है, यहाँ रेखा ऐसे हो इस पे एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकता। क्या रेखा ऐसे जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा? रेखाओं दो भिन्न रेखाओं में क्या होगा नाना? एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। अब आगे बोलिए, चौथा बोलो। यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो किसी हाँ रेखा परिस्थित हो तो जो दो आसन कौन बनते हैं दो आसन कौन बनते हैं आसन कौन बनते हैं कौन बनते हैं उनका योग उनका योग डॉट 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 होगा डॉट डॉट है। बता सरल रखी क्योंकि उनके अभिग्रहित बोलिए। काजल जी मिसेज काजल बोलिए। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित बोलिए क्या होता है? क्या पता बोलो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित बोलो आप। रेखा पर जब कोई किरण धारित होता है आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। सही है सर। मार दीजिए 180 डिग्री तो 180 डिग्री मार दीजिए कुल लेके सर। यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो जो दो आसन कौन बनते हैं उनका योग का डिग्री सही है। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित लिखा लो ताई और अच्छा आप पिटाओ इसको 180 टन से। हम बोले थे याद कर लेना। सही है कोई उपाय है? और न करे तो चोट लग गई। यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, याद करिए ऐसे बताए थे। यदि किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो ए ओ बी सी तो आसन कोणों का योग का डिग्री 180 डिग्री होता है। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से याद रखिए फिर पिटाई में फिर चौथा पांचवा देखो। पांचवा फिर शुरू हो जाओ। पांचवा देखो बोलिए। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो सर पूछे कि परिमेय नंबर का है प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण डॉट 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 होते हैं। अच्छा ये बताते हैं परमेय नंबर का है? हाँ दो में फांसी में अब पिटा जाए
बड़का बोल पिटा जाएंगे ये प्रमेय में है ये नहीं जी सर सभी मुकोण या समकोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ है क्या नाम है प्रमेय में है हम जान के जन के दोनों डरा रहे हैं। क्या है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये साबित किए थे जी सर ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका सी हाँ तो हंसी देखो हंसी से कोई फायदा है क्या तो हंसी जो फांसी तू फांसी में बार बार देखी हंसी हो गया आ हेरा में नहीं सर दूसरा नंबर नोट करो इसको नोट करना ना नहीं बता दे इसके लिए वो थ्योरी है लेकिन थ्योरी अभी छोड़ के रखते हैं आपको समझा देते हैं सबसे बढ़िया देखो रैखिक युग्म बनाता है कौन जब एक सरल रेखा पर कोई किरण कोई किरण आधारित हो एक बंधुओं तब उसे क्या कहेंगे सरल रैखिक युग्म कह देते हैं। अगर सीधा खड़ा रहेगा तो ये 90 ये भी 90 है ना। तो क्या बोला रैखिक युग्म को बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। एक अधिक नहीं जी देखिए ऐसे मान लो एक अधिक एगो 90 से कम एगो 90 से ज्यादा जी सर और नहीं तो दोनों 90 90 जी तो दोनों समकोण हो जाएगा दोनों न्यून कोण होगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा आ सत्य सत्य। दूसरा बोलो रैखिक युग्म को ला किताब है जी बोल दो फटफट हाँ सर फर्स्ट अच्छा टीचर मान लेते था क्या है दूसरा है रैखिक युग्म को बनाने वाले कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। हाँ जी मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। तो सरल रैखिक युग्म बनाने वाला इसका जोड़ इसका और ऐसे ऐसे समझो समझे ऐसे एगो की रेखा है ए ओ बी मान ले यहाँ पे सी देते हैं वो सी है ना। तो देखिए क्या है दो कुछ बोला है रैखिक युग्म को बनाने वाले कोण ओ अन्य एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल बी ओ सी मिल करके 180 डिग्री सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। तो क्या बोला क्वेश्चन पे कि दोनों के एक दूसरे के संपूरक है। हाँ क्योंकि ये कोण मिला के कोण 180 डिग्री तो संपूरक कोण में बताए थे कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहते हैं। संपूरक कोण और संपूरक कोण में 180 में घटता है अब पूरक कोण में 90 में घटाते हैं नहीं। ऐसे मान लो ये कोण 60 डिग्री तो ये कोण बोलिए 120 डिग्री नहीं। तो बताइए 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री का संपूरक कोण तो दोनों को संपूरक बनाता है। इसमें क्या लिखा जाएगा जी दूसरा क्या आंसर सत्य। तीसरा में है दो भिन्न रेखाओं में दो बिंदु घनिष्ठ होंगे गलती है दो भिन्न बिंदुओं में एक के बिंदु घनिष्ठ होता है। तीसरा क्या होगा असत्य यानी दो भिन्न बिंदुओं में एक ही बिंदु घनिष्ठ होता है। चौथा है यदि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनते हैं उनमें एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो अन्य
तीनों कोनों में से प्रत्येक की माप 90 डिग्री होगा। यस, हाँ सही है जी। क्या बोला, ऐसे देखेंगे। दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और एक कोण का माप 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं सरल रेखी के विग्रह से 180 डिग्री एक सरल रेखा पर ई 90 तो ये भी 90, अगर ई रेखा तो ई 90 तो ये भी 90। ऐसे भी देख सकते सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं 90 और शेष तीनों कोण 90 डिग्री होता है। तो चौथा में क्या हो जाएगा जी? पांचवा देखिए, यदि दो रैखिक युग्म समान हो, दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होता है। दो रैखिक युग्म, यदि दो रैखिक युग्म समान हो, दो को कुछ देर अंतर है, दो रैखिक युग्म समान हो प्रत्येक कोण की माप, रैखिक युग्म दो गो होगा है। रैखिक युग्म तो ऐसे होता है, सरल रेखा पर जब एक कोई किरण आधारित हो और तो दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बोला प्रत्येक कोण की दो नहीं होना चाहिए वहाँ, है ना? प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। रुको रुको, यदि दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होता है। दो नहीं होना चाहिए। रैखिक अगर समान है, दोनों बराबर बराबर है, दोनों कोण होना चाहिए, दोनों कोण बराबर बराबर तो समान हो रहा है 90 डिग्री। अगर समान नहीं होगा तो नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं ना होगा। दो में देखना पड़ेगा, ये सब सत्य दिया है आंसर, लेकिन इसमें दो रैखिक युग्म नहीं होगा। रैखिक युग्म एक ही होता है। हाँ, दो आसन कोण हो सकता है। दो आसन कोण यदि समान हो तो प्रत्येक 90 डिग्री होता है। नहीं, दो आसन कोण यदि समान हो तो प्रत्येक 90 डिग्री होता है। मिसप्रिंट हो सकता है, हो गया हो चुका है। तीसरा देखिए, तीसरा पूछे वाला हो, रुक देखो नहीं है पूछे। यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग कितना होगा? बोलो बोलो जी। यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग क्या डिग्री? 180 पहला हो जाएगा जी, तीसरा पहला। यदि दो आसन कोणों का योग दो समकोण हो तो वे किस प्रकार के कोण कहलाती है? समपूरक कहलाएगा। नहीं, क्योंकि दो को 90 दो की मिला के 180 डिग्री संपूरक भी कहला सकता है। कुछ दे आंसर देखो तो, संपूरक के देता है। हम बताए थे कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो या दो समकोण के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। यदि दो रेखा, तीसरा नंबर 3 के तीसरा, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण में कैसा संबंध होता है? बराबर होता है। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते तो सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चौथा है, किसी तल के किसी बिंदु पर बने सभी समकोणों का योग 360। 4 समकोण बताया था। 360 डिग्री मतलब 4 समकोण होता है। तो यहाँ पे समकोण में लिखे बोला था 4 समकोण होता है। किसी तल के किसी बिंदु पर, ऐसे बताए थे, किसी बिंदु पर 360 डिग्री बनता है। इसमें 4 गो समकोण बनता है। विधारणा में लिखवा नहीं, 4 गो समकोण बनेगा। अब पांचवा है, पांचवा से समझाना पड़ेगा ना, पांचवा बताना पड़ेगा। क्या बोला? पांचवा में रेखाएं बी तथा सी डी। अच्छा, वो ए बी हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना? वो ए बी, वो मान लेते हैं ये कुछ है, सी डी है, ए
यहाँ बी, सी बिंदु बिंदुओं पर काटती है ना। यहाँ पर मान में लिख सकते हैं, देखो तो बिंदुओं पर काटती है। ए ओ सी बराबर सी ओ बी, बहुत अच्छा है ना। डेल है, क्या दिया है जी? संबंध है, मतलब साबित करना है कुछ कुछ। किस प्रकार देखिए, प्रमाण दिया है। क्या दिया है जी? एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी। ए ओ सी बराबर एंगल सी ओ बी। इसमें ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी कोई किरण आधारित है, नहीं कह सकते हैं। ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी किरण आधारित है। तो हम क्या जानते हैं? सरल रैखिक गुण के अभिग्रहित से, है ना। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या जानते हैं जी? आसन्न कोणों का योग, यानी एंगल ए ओ सी या जोड़ एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो जानते हैं बोला, नहीं जानते हैं? तो बताइए, एंगल ए ओ सी या जोड़ सी ओ बी बराबर ए ओ सी, है न। एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। देखो बाबा, ये दोनों कोण बराबर देल था, तो हम ई कोण को वही रहने दिए। आई कोण बराबर ए ओ सी ओ बी बराबर ए ओ सी। ई कोण के बराबर ई कोण दिया हुआ है, सी ओ बी के बदले ए ओ सी या ए ओ सी, टू एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी बराबर 180 ने गुना में ससुराल जाएगा भागा में 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी बराबर, देखिए जी, ई कोण कितना आ गया ना? 90 डिग्री ए ओ सी। देल है चूंकि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी, ए ओ सी का मान 90 बराबर एंगल बी ओ सी, यानी आ गया एंगल बी ओ सी बराबर यानी भी 90 नहीं। अच्छा, आप बताइए, हम लोग क्या जानते हैं जी? चूंकि एंगल ए ओ सी ऐसे है तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर सी ओ बी। एंगल सी ओ बी कहाँ से? सम्मुख कोण से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते सम्मुख कोण आपस में बराबर हो। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी, यानी सम्मुख कोण से। कौन से? सम्मुख कोण से, है न। एंगल ए ओ डी और सी ओ बी का मान बोलिए, सी ओ बी बोले चाहे बी ओ सी बोले। सी ओ बी रखे, सी ओ बी चाहे बी ओ सी, वही कौन है। इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी भी कौन का डिग्री आ गया ना? अच्छा, फिर हम लोग जानते हैं बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन से ना? सम्मुख कोण
से, देखो ना समझा देते हैं ना। एंगल BOD AOC का मान बोलिए 90 डिग्री। देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 आ गया। हम बताए थे कि जब दो रेखा परस्पर 90 डिग्री पे काटते दोनों लंब होता है। जी सर। परस्पर क्या होता है? लंब का मतलब 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ऐसे AD लंब खड़ा है, AB पर CD है, CD लंब है। लंब का सिंबल ऐसे बताए थे, ऐसे देखिए सीधा खड़ा है लंब AB पर, है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंब है, नहीं है? ऐसे कह सकते हैं अतः दोनों रेखाएं परस्पर क्या है जी? परस्पर लंब है। इस पर ही लंब डाल रहा है, उस पर लंब डाल रहा है, दोनों क्या परस्पर, वही बोला है। दोनों रेखाओं में किस प्रकार का संबंध है? तो दोनों रेखाओं में लंब का संबंध है। दोनों पर क्या है? लंब है। कैसे लंब लाइन समझ में आया? थोड़ा लंबा चला और लंबा अभी चल रहा है ना, बहुत मजा आएगा आगे जाकर के। जब आगे पढ़ोगे ना आप इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन में जाओगे, सब बहुत मजा आएगा, समझ में पूरा आएगा एकदम। अभी कंसंट्रेट हो, खाली देखो, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। लंबा में बताइए कि शॉर्टकट में? इसको लंबा लंबा में क्या जाते एक हो जाएगा, एक पे जाए। नहीं सर, इसको लंबा यदि AB तथा CD रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटे और एंगल AOC 135 डिग्री हो तो AOD ज्ञात करिए। AOD हम कह सकते हैं CD एक सरल रेखा है जिस पर OA किरण आधारित है। लंबा चलेगा तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि CD एक सरल रेखा है जिस पर, देखिए एक मिटा दो एक फिलहाल, OA किरण आधारित है। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से एक सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल AOC जोड़ा एंगल AOD 180 डिग्री। तो AOC 135 लंबे में AOD 135 में घटा देंगे। हाँ 180 में से 45, ये सब तो अपने बन जाते, शॉर्टकट उड़ा दिलिए, क्योंकि ये दोनों कोनों का मान 180 डिग्री। 180 में ही घटा देंगे, ये वाला बच जाएगा। फिर ये वाला आ गया 45 डिग्री। तब तो सब आसान है। BOD सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं 135 डिग्री। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं 45। COD 180 डिग्री हो जाना, गड़बड़ा ही दिली रहे। COD एगो पूरे सरल रेखा, एक सरल रेखा पर सॉरी एगो सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। एक सरल रेखा क्या डिग्री का कोण बनाता है? अब कल बतेबो थ्योरी के साथ, कल पहले टेस्ट, अब थ्योरी चलेगा।